नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिगिसा और आप सबका स्वागत है मेरी गार्डनिंग चैनल जिगिसा लीफी टेल्स में। आज हम बात करने वाले हैं किचन कंपोस्टिंग पर। किचन कंपोस्टिंग क्या है? तो किचन कंपोस्टिंग एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट को खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको किचन कंपोस्टिंग क्यों करनी चाहिए? तो किचन कंपोस्टिंग बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है जो हमें ब्लैक गोल्ड यानी कि किचन कंपोस्ट देता है। किचन कंपोस्ट को ब्लैक गोल्ड कहा गया है क्योंकि इसमें हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी सभी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, आपने मेरी तरह ऐसे वेजिटेबल प्लांट्स लगा के रखे हैं या आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, तो आपको किचन कंपोस्टिंग करनी चाहिए। किचन कंपोस्ट से आपका गार्डनिंग का खर्च कम हो सकता है और आपकी गार्डनिंग बहुत आसान हो जाती है। इसके बाद आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो मार्केट में अवेलेबल कंपोस्ट है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती। आपका काम सिर्फ मिट्टी, काउडंग कंपोस्ट एंड किचन कंपोस्ट से हो जाता है। दूसरे और खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलो मैं दिखाती हूँ हम किस तरह से किचन कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कंपोस्ट बिन। कंपोस्ट बिन आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। बहुत सारी वैरायटी के ऑनलाइन भी कंपोस्ट बिन मिलते हैं और मेरी तरह आप घर पर भी इस तरह से कंपोस्ट बिन बना सकते हो। आप कंपोस्टिंग इस तरह से मिट्टी के बने पॉट में कर सकते हो या कोई पुरानी बकेट में कर सकते हो या इस तरह का बड़ा ड्रम यूज़ करके भी कंपोस्ट बिन बना सकते हो। यदि आप मिट्टी का पॉट ले रहे हो या इस तरह की बकेट ले रहे हो तो आपको इस तरह ऐसे नीचे होल करने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे होल बना के रखे हैं। इस बकेट में भी नीचे होल बना के रखे हैं। इस होल से जो लिक्विड बनता है कंपोस्टिंग में वो बाहर निकल जाएगा और ऊपर से आप इसको इस तरह से कोई भी लीड से कवर कर सकते हो। अभी जब आप इस तरह का ड्रम यूज़ करोगे तो इसमें आपको नीचे ऐसी टैप लगानी पड़ेगी। इससे आप कंपोस्टिंग के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होने वाला जो लिक्विड मटेरियल है वो कलेक्ट कर सकते हो और आपको ऊपर की तरफ ऐसे होल बनाने पड़ेंगे। जो कंपोस्टिंग में गैस प्रोड्यूस होते हैं या होल से वो बाहर निकल जाएगा। यदि आप इस तरह का सेटअप बना रहे हो यानी कि मिट्टी का पॉट या ऐसी बकेट, तो आपने नीचे होल बना के रखे हैं तो इस पॉट को आपको रखना पड़ेगा कोई ऐसे कंटेनर में, जिससे क्या होगा कंपोस्टिंग में जो भी लिक्विड बनेगा वो इसमें इकट्ठा होता रहेगा और बाद में मैं बताऊंगी उस लिक्विड का हम क्या कर सकते हैं। सो आपका स्टैंड भी बन जाएगा और लिक्विड इसमें कलेक्ट होता रहेगा। नीचे का एरिया आपका गंदा भी नहीं होगा। अब मैं आपको कंपोस्टिंग की प्रोसीजर को इस बड़े से ड्रम में करके दिखाऊंगी। आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और किस तरह से लेयरिंग करनी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है, फर्स्ट लेयर जो हम बनाएंगे मिट्टी का, हमें डालनी है 2-3 इंच की लेयर मिट्टी की। इससे क्या होगा, पोषक तत्व डायरेक्टली बह नहीं जाएंगे, वो मिट्टी में मिलेंगे और हमारी मिट्टी रिच और फर्टाइल बनेगी। तो अब मैं पहले मिट्टी का लेयर बनाऊंगी। मुझे और भी ज़्यादा मिट्टी थोड़ी डालनी पड़ेगी। इसमें मिट्टी की
मोटी लेयर बन गई है। तो अब हम बनाएंगे दूसरा लेयर। दूसरा लेयर हम डालेंगे सूखे मटेरियल का। सूखे मटेरियल में हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। हम ले सकते हैं इस तरह के सूखे लीव्स प्लांट के। ये ना मिले तो हम इस तरह के कार्डबोर्ड के पीसेस भी ले सकते हैं, और ऐसे धान की भूसी भी ले सकते हैं। कुछ भी सूखा मटेरियल हमें डालना है, ऑर्गेनिक हो, जिसका डिकम्पोजिशन हो सके, और जो हमारा गीला कचरे में से निकलेगा लिक्विड उसको एब्जॉर्ब कर सके, इस तरह का मटेरियल डालना है। आपके पास सूखे पत्ते ज़्यादा ना हो तो आप ये तीनों को मिलाकर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं बना रही हूँ अभी सेकंड लेयर, जिसमें मैं तीनों चीज़ डालने वाली हूँ। अभी बारिश की वजह से सूखे पत्ते मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहे। जो भी गार्डन का वेस्ट मिला वो मैंने डाल दिया है। आपके पास यदि कोकोपीट है तो आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हो एज सूखा वेस्ट मटेरियल के लिए। और आपको 2-3 इंच का ऐसा लेयर बनाना है। अभी हम तीसरा लेयर बनाएंगे हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है उसका। किचन वेस्ट में आप ले सकते हो फल के छिलके या वेजिटेबल के छिलके। आपको कुक्ड फूड नहीं लेना है, जो भी रॉ है वो मटेरियल ही आपको यूज़ करना है। अब मैं डाल रही हूँ मेरे किचन का वेस्ट। अब इसको मुझे कवर कर देना है मिट्टी से। मिट्टी यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। इस तरह मैं दोबारा लेयर बनाऊंगी। ये मेरी गार्डन का वेस्ट है, ख़राब हो गई बेल है जिसको मैंने डाला। उसके ऊपर डाला किचन का वेस्ट और उसको मैं मिट्टी से कवर कर लूँगी। कंपोस्टिंग प्रोसीजर में आपको इस तरह के लेयर पर लेयर बनाते जाना है और पूरा कंपोस्ट बिन भर देना है। आप कंपोस्ट बिन में इस तरह से यूज़ की हुई चाय की पत्ती भी डाल सकते हो। उसको यूज़ करने के बाद बराबर अच्छे से 3-4 बार पानी से वॉश कर लेना है, जिससे चीनी और दूध का पार्ट निकल जाएगा और बाद में आप उसको कंपोस्टिंग में डाल सकते हो। आपको क्या क्या नहीं डालना, तो आपको कोई भी कुक्ड फूड नहीं डालना, जैसे रोटी, चावल, पकी हुई सब्जी, दाल, राइस, ऐसा कुछ भी नहीं डालना। हर 10 से 15 दिन में आपको कंपोस्ट बिन को मिक्स करना पड़ेगा और कंपोस्टिंग में जो भी लिक्विड बनता है उसको इस टैप से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। कंपोस्टिंग के दौरान बनने वाले लिक्विड को कंपोस्ट टी कहते हैं। इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, इसलिए आपको ये कंपोस्ट टी को फेंकना नहीं है। जैसे हमें टी पसंद है, हमारे पौधों को भी टी पसंद है। तो इस कंपोस्ट टी को हम इक्वल मात्रा पानी ऐड करके प्लांट्स में दे सकते हैं, जिससे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होगी। कंपोस्टिंग में आने वाले प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। कंपोस्टिंग में पहला प्रॉब्लम आता है बदबू। बदबू आने की वजह है हम गीला कचरा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सूखे के कंपेयर में, या तो हम नहीं डालने वाली चीज़ें जैसे कुक फूड डाल रहे हैं, या कंपोस्टिंग गैस को निकलने के लिए हमने इस तरह से होल नहीं बनाए हैं, तो गैस इकट्ठी होती रहेगी और उसमें से स्मेल आएगी।
तो इसका सॉल्यूशन है, आपको सूखा कचरा गीले कचरे के कंपेयर में ज़्यादा डालना है, कुक फूड नहीं डालना और इस तरह के होल बनाना भूलना नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा कीड़े बनते हैं। नेचुरली कंपोस्टिंग के दौरान कीड़े बनते ही हैं, थोड़े ब्लैक कलर के भी होते हैं और अर्थवॉर्म भी बनते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं और उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब ये कीड़े बहुत ही ज़्यादा नंबर में बनते हैं तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कीड़े ज़्यादा बनने का कारण ज़्यादा मॉइस्चर का लेवल है। तो हमें क्या करना है, हम 60% सूखा वेस्ट डालेंगे और 40% गीला कचरा, और इसका बैलेंस बना के रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी ये कंपोस्ट बिन पूरी तरह से भर गई, हमने उसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर दिया और उसके ऊपर इस तरह से लीड से कवर कर दिया। कितने दिनों के बाद हमारा कंपोस्ट रेडी होगा? तो कंपोस्ट रेडी होने के लिए कुछ फैक्टर उसको डिफाइन करते हैं, जैसे कि सीज़न। समर सीज़न में कंपोस्टिंग जल्दी होगा विंटर के कंपेयर में। दूसरा है बिन की साइज़, आप स्मॉल पॉट लोगे तो उसमें जल्दी होगा और बड़ा पॉट लोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। यूजुअली कंपोस्ट रेडी होने में 3 महीने लग जाते हैं। क्या इस प्रोसीजर को हम फास्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कुछ नेचुरल तरीक़ों से हम ये पीरियड 3 महीने से कम करके 2.5 महीने तक कर सकते हैं। कैसे? तो कंपोस्टिंग फास्ट करने के लिए आपको हर 10 से 15 दिन में इस तरह से अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। आपको लीड ओपन करना है और पूरे वेस्ट को ऊपर नीचे करना है। मिक्सिंग करने से कंपोस्टिंग फास्ट होगा। कुछ नेचुरल तरीके हैं, जैसे कि आप बटर मिल्क ऐड कर सकते हो, गुड़ या जैगरी का पानी डाल सकते हो। इन दोनों में कंपोस्टिंग के लिए ज़रूरी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी प्रोसीजर को फास्ट करेंगे। और एक पॉइंट, मार्केट में मिलते हैं लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र। क्या इसका यूज़ करना चाहिए? तो एक्चुअली मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। पर ये कुछ कंपनियां ऐसा दावा करती है कि 10 दिन में कंपोस्ट रेडी। ये बात एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिकम्पोजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डिग्रेड होते हैं और टूटते वो छोटे छोटे पार्टिकल मतलब सरल फॉर्म में आते हैं, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है अपने रूट थ्रू। ऐसा कोई डिकम्पोजिसर ऐसा बोल रहे हैं कि जल्दी से 10 दिन में हो जाएगा, तो एक्चुअली वो कचरे को जलाते हैं और जलने के बाद कचरे में न्यूट्रिएंट नहीं रहते। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे डिकम्पोज़र जो दावे कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकली होप सो कंपोस्टिंग के बारे में ये जो मैंने जानकारी दी आप सबको पसंद आई होगी। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।